हमारे सनातन धर्म के जो आधार स्तंभ है वो कौन है? जैसे मैं इस पे बैठा हूं ना, ये टेबल है। इस टेबल के 4 पहिए तभी मैं इस पे बैठ पाया हूं, है ना, ये स्थिर है। तो ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के जो आधार स्तंभ है वो हमारे साधु संत महात्मा है। आप लोग तो घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और सनातन धर्म को जीवित रखने का जो कार्य है ये हमारे साधु संत महात्मा करते हैं। देखिए, अपने घर का त्याग करते हैं, अपने परिवार का त्याग करते हैं, अपना पिंडदान कर कर जो है अपने समस्त परिजनों से अपना नाता तोड़कर धर्म के कार्य में लगते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सुख, संसाधन, भौतिक जीवन के मोह का त्याग कर कर हमारे साधु संत जो है धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं। किसके लिए? ये अपने लिए नहीं है, ये आपके लिए और हमारे लिए अपने परिवार का त्याग करते हैं। कितना कठिन होता है परिवार का त्याग करना। आप सोचिए, आपके भी बच्चे होंगे, पत्नी होंगे, माता पिता होंगे, उनका त्याग करना कितना कठिन कार्य है। तो ये लोग हैं करके धर्म जीवित है, लेकिन इस मार्ग पर चलना इतना सरल नहीं है। आपको साधु संत इतने सरल लगते हैं, लेकिन उनका जीवन कितना कठिन है। देखिए, धर्म के लिए कार्य कर रहे, किसी का बुरा कर रहे कि अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो विधर्मी लोग हैं वो इस तरह से तंत्र बाधा कर कर हमारे साधु संतों को परेशान करते हैं। बहुत सारे साधु संतों के साथ ये हुआ है, आज इस मंच से मैं कह रहा हूं, बहुत सारे साधु संतों के साथ यही हुआ। जहां प्रभाव बढ़ा तो उन साधु संतों के ऊपर ऐसी कोई एक चुड़ैल बिठा दी, और वो चुड़ैल उनके हाथ से ऐसा कुछ कृत्य वो नहीं कर रहे साधु संत, लेकिन वो चुड़ैल, वो नकारात्मक शक्तियां ऐसा कुछ कृत्य कर देती है जिससे उस साधु संत का समाज में नाम खराब होता है, और उनके साथ हम भी बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं बहुत गलत किया। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपने घर का त्याग कर रहा हो वो कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकता, लेकिन ऐसी नकारात्मक शक्तियां हावी होकर ऐसा कुछ कृत्य करा देती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको ये तो पता होगा, जैसे कहीं पे कुछ कोई मान लो रेप कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है ना, उसको पता है मैं ये कृत्य करूंगा तो इसके बदले मुझे जेल होगी, परिवार से दूर जाना पड़ेगा, उस अपमान होगा, समाज में नाम खराब होगा, सब जानते हैं कि उसके बाद उसके साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो वैसा नहीं है। लेकिन आजकल ऐसी नकारात्मक शक्तियां किसी के शरीर में प्रवेश करके उससे वो करा देती, उस वक्त उसका दिमाग जगह पे नहीं होता है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। सोचना और सोचने के बाद समझना, ये जो सोचने समझने वाली जो क्षमता है खत्म हो जाती है, जिसको भान और मति कहते हैं।